हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो एनएससी ने एक नया अपडेट यहाँ पे दिया है, नया सर्कुलर यहाँ पे जारी किया है। तो एनएससी ने जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें चेंजेस किया है। तो जिन लोगों को मालूम नहीं है, पहले बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हर वीक के थर्सडे को रहती थी। मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों एक्सपायरी जो है वो हर वीक के थर्सडे को रहती थी। तो अभी एनएससी ने उसमें चेंजेस किया है और जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो थर्सडे से अभी फ्राइडे को शिफ्ट कर दी गई है। मतलब अब वीक में निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होगी और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो फ्राइडे को शिफ्ट कर दी गई है। तो एनएससी ने ये सर्कुलर जारी किया है और यहाँ पे मैं आपको न्यूज़ पहले पढ़ के बता देता हूँ। तो एनएससी टू शिफ्ट बैंक निफ्टी एफएनओ एक्सपायरी टू फ्राइडे फ्रॉम थर्सडे। तो यहाँ पे देखो हेडलाइन है। तो देखो इसके बाद अगर आप ये पढ़ते हो तो इंडिया लार्जेस्ट डेरिवेटिव हाउस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑन थर्सडे अनाउंस दैट इट विल शिफ्ट द फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्सपायरी ऑफ निफ्टी बैंक। तो ये सिर्फ निफ्टी बैंक के लिए किया है। मतलब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो फ्राइडे को यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई है। तो जो ये न्यू रूल आया है वो 14 जुलाई से अप्लाई होगा। मतलब अभी और एक महीना बाकी है, अभी 7 जून है। तो 14 जुलाई से ये जो नई एक्सपायरी है फ्राइडे की वो शुरू होगी। तो जो इसका जो ऑप्शन चेन वगैरह है वो 7 जुलाई से यहाँ पे अपडेट होगा। मतलब 7 जुलाई से यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सपायरी का वीक है बैंक निफ्टी के लिए वो शुरू होगा। मतलब फ्राइडे को ऑप्शन चेन अपडेट होगी और 7 जुलाई से वो शुरू होगी एंड देन 14 जुलाई को फर्स्ट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ऑन फ्राइडे। तो ओके, तो 7 जुलाई से ही वो जो नया ऑप्शन चेन है वो आपको अपडेट हो जाएगा एंड 6 जुलाई से ये कर दिया जाएगा। मतलब ये जो रूल है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट फ्राइडे एक्सपायरी विल बी ऑन 14 जुलाई। तो 14 जुलाई को यहाँ पे पहली एक्सपायरी होगी, ऐसे एनएससी ने अपने सर्कुलर में बताया है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, इसका जो इफेक्ट पड़ेगा मार्केट पे ज़रूर पड़ेगा, वॉल्यूम से ज़रूर पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि ये चेंजेस के वजह से हमारे ट्रेडर्स में या फिर आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको फ़ायदा होगा या आपको नुकसान होगा। किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड अच्छे अच्छे कंटेंट आपके साथ शेयर करते हैं। तो एनएससी ने जैसे कि आप बताया फ्राइडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो देखो पहला जो ये चेंजेस करने का जो रीज़न है वो मुझे पर्सनली लगता है कि अभी देखो एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उसका जो कंपटीटर है वो है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने फ्राइडे को सेंसेक्स का ऑप्शन मतलब सेंसेक्स का फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो एक्सपायरी है वो शुरू करने वाले थे बीएससी। तो क्या हो सकता था, जो फ्राइडे का जो एनएससी का वॉल्यूम था वो शिफ्ट हो सकता था बीएससी में, बिकॉज फ्राइडे को बीएससी की सेंसेक्स की एक्सपायरी शुरू होने वाली थी। तो एनएससी को खतरा था कि फ्राइडे के दिन उनका वॉल्यूम कम होकर बीएससी में शिफ्ट हो सकता था और उसके वजह से उनको जो चार्जेस वगैरह मिलते हैं, एनएससी को जो चार्जेस मिलते हैं हम जो ट्रेड करते हैं उससे, वो उससे कम हो जाते। तो इसके वजह से पर्सनली मुझे लगता है कि एनएससी ने भी अपनी जो एक्सपायरी है वो फ्राइडे को कर दी है बैंक निफ्टी की अलग। तो इससे क्या होगा कि सेंसेक्स अभी अभी शुरू करने वाला था ऑप्शन एंड फ्यूचर्स, बट बैंक निफ्टी ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड ऑप्शन एंड फ्यूचर्स का डेरिवेटिव का मार्केट है। तो उसमें लिक्विडिटी वगैरह बहुत अच्छी रहती। तो अभी वो फ्राइडे को कर दिया है तो अभी सेंसेक्स के जगह ट्रेडर्स बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करना मोस्टली प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे सेंसेक्स ने अपना जो ऑप्शन एंड फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लाने वाले थे तो उनका जो वॉल्यूम है वो उनके पास जाने वाला था, वो अभी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के पास ही रहेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी ने भी अभी फ्राइडे को कर दिया। तो फ्राइडे को अभी सेंसेक्स की भी एक्सपायरी होगी एंड बैंक निफ्टी की भी होगी। तो बैंक निफ्टी को ही ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा। तो ये फर्स्ट रीज़न है। दूसरा जो रीज़न है कि एनएससी अभी अपना जो आईपीओ है वो लॉन्च करने वाली है। मतलब एनएससी अपना आईपीओ प्लान करने वाली है। ऑलरेडी बीएससी का जो आईपीओ वो लिस्ट हुआ था एंड बीएससी का जो स्टॉक है वो एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो अभी एनएससी का जो आने वाला स्टॉक है उसमें जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्यों पड़ेगा, बिकॉज अभी 2 एक्सपायरी हो गए तो वॉल्यूम बढ़ेगी, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी एनएससी की। तो डेफिनेटली जो आईपीओ आएगा उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है या फिर उसको एक पॉजिटिव की तरह दिखाने के लिए यहाँ पे ये स्टेप उठाया गया है एनएससी की तरफ से। तो ये दो रीज़न है। पहला जो मेन रीज़न है वो है सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे को आने वाली थी, तो एनएससी का जो वॉल्यूम है या फिर एनएससी में जो वॉल्यूम आता था फ्राइडे को वो सेंसेक्स में शिफ्ट हो सकता था। उसके वजह से वहाँ पे एनएससी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता था। तो एनएससी ने भी अपनी जो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो अभी फ्राइडे को शिफ्ट कर दी गई है।
तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस एक्सपायरी चेंजेस की वजह से, तो ट्रेडर को इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान? तो इससे पहले फ़ायदा किसको होगा मैं बता देता हूँ। इससे डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को, एनएससी को, ब्रोकर हाउसेस को। बिकॉज़ क्या होगा, गवर्नमेंट को तो ट्रेड मतलब जो एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आते हैं, वो एक्सपायरी के दिन ही आते हैं। तो उस दिन सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं लोग, तो वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होता है, तो ज़्यादा ट्रेड डालते हैं, तो वहाँ से एक चार्जेस ज़्यादा निकल आता है, तो टैक्स वगैरह है जो गवर्नमेंट को वो और बढ़ेंगे। उसके बाद जो एनएससी को जो चार्जेस मिलते थे, एक्सचेंज को जो चार्जेस मिलते थे, वो और बढ़ेंगे बिकॉज़ अब 2 एक्सपायरी हो चुके हैं अलग-अलग। एंड देन ब्रोकर को जो ब्रोकरेज मिलता था, पहले क्या होता था, सिर्फ थर्सडे को एक्सपायरी थी तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों थी, तो कोई लोग निफ्टी में ट्रेड करते थे, कोई बैंक निफ्टी में, दोनों में तो डेफिनेटली 100% लोग ट्रेड नहीं करते। तो इसकी वजह से क्या होता था, ब्रोकरेज एक तो बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते वो बैंक निफ्टी में करते थे, निफ्टी में जो करते वो निफ्टी में ही करते थे। अभी दो अलग अलग दिन हो चुके, तो जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो अभी थर्सडे को निफ्टी में डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, एंड जो निफ्टी में ट्रेड करते थे वो अभी फ्राइडे को बैंक निफ्टी में डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। तो दोनों जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ट्रेडर है वो अभी दोनों इंडेक्स में ज़रूर ट्रेड करेंगे, तो वहाँ पे ब्रोकरेज भी बढ़ेगा एंड ब्रोकर को भी वहाँ पे फ़ायदा होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी बात है कि ट्रेडर्स को इससे फ़ायदा होगा कि नहीं। तो देखो, ट्रेडर्स में आते हैं दो टाइप के ट्रेडर्स, एक होते हैं एमेच्योर ट्रेडर्स मतलब जो नए ट्रेडर्स या फिर जो बिगिनर है वो, और दूसरे होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर जो कि फुल टाइम ट्रेडर है, और वो प्रोफेशनल ट्रेडर है, बहुत दिनों से ट्रेड करते हैं, वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं। तो पहली चीज़ है, बिगिनर नया जो ट्रेडर है उसको डेफिनेटली यहाँ पे फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज जो नया ट्रेडर है वो सीख रहा होता है, वो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना सीख रहा होता है। तो अभी पहले क्या होता था, सिर्फ एक्सपायरी होती थी थर्सडे को, तो ऑप्शन में जो एक्सपायरी है, तो ऑप्शन जो बायर्स है उसको सबसे ज़्यादा जो खतरा रहता है वो होता है ऑप्शंस का टाइम डिके, मतलब ऑप्शंस जीरो होने का। तो एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जीरो होते हैं, तो नया जो ऑप्शन बायर है वो अगर उतना स्ट्रांग नहीं होता साइकोलॉजी, या फिर उसको डिसिप्लिन के बारे में नहीं पता, उसको ऑप्शंस का पूरा नॉलेज नहीं होता, तो पूरा का पूरा कैपिटल भी एक्सपायरी के दिन लूज कर सकता है, बिकॉज वहाँ पे ऑप्शन जीरो होते हैं। अगर कोई ऑप्शन बाय करता है और वो ऑप्शन जीरो होता है तो पूरा कैपिटल भी गंवा सकता है। तो पहले सिर्फ थर्सडे को एक्सपायरी थी, तो वीक में सिर्फ एक बार एक्सपायरी थी। अभी ऑलरेडी फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को है, तो दो एक्सपायरी तो थी, और अभी बैंक निफ्टी की फ्राइडे, मतलब वीक में अभी 3 एक्सपायरी आ चुकी है। तो 3 एक्सपायरी में यहाँ पे जो नया ट्रेडर है वो ज़रूर एक्सपायरी ट्रेड करेगा, बिकॉज एक्सपायरी थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगता है। एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस को आप डबल ट्रिपल 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स होते देखते हो, तो वहाँ पे आपको लगता है हीरो ज़ीरो ट्रेड होगा, 1 रुपये में बाय किया, 100 रुपये में बेचा, तो ऐसे हर वक्त नहीं होता। तो गैम्बलिंग या फिर उस एटीट्यूड से नया ट्रेडर आता है एंड उसके चक्कर में वो अपना अकाउंट खाली कर देता है। तो अभी 3 एक्सपायरी, तो तीनों एक्सपायरी में खतरा रहेगा उसको कि अगर वो कोई गैम्बलिंग माइंडसेट से आता है तो 3 एक्सपायरी उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बिकॉज वो अपना कैपिटल लूज कर सकता है, या फिर आप बार बार पैसे लगा के वहाँ पे तीनों एक्सपायरी में लॉस कर सकता है। और एक अपडेट है कि वेनसडे को निफ्टी मिड कैप की भी एक्सपायरी इंट्रोड्यूस की है एनएससी ने, बट उसमें उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो अभी तक उतना एक्टिवली ट्रेड नहीं करते जो इंडेक्स में है। बट आने वाले कुछ महीनों में ज़रूर उसमें भी लिक्विडिटी आएगी, वॉल्यूम आएगा, तो उसके बाद उसमें भी ट्रेड करेंगे। तो हमारे पास अभी 4 एक्सपायरी हो चुके हैं। पहली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो ट्यूसडे को है, उसके बाद है निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी जो है वेनसडे, एंड थर्सडे को निफ्टी, एंड फ्राइडे को बैंक निफ्टी। तो मैं बिगिनर अगर ये वीडियो देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है, अपना जो डिसिप्लिन है, वहाँ से ही काम करो। एंड 4 एक्सपायरी तो चारों एक्सपायरी में बिल्कुल भी ना ट्रेड करो। अगर करना है तो जो रिस्क है वो चारों में डिवाइड कर दो, और जो मतलब जो आपकी ओवरऑल रिस्क है वो 4 एक्सपायरी में डिवाइड कर दो, और कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। या फिर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में से कोई एक्सपायरी चुनो, उसमें ट्रेड करो, बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है। तो ये मेरा आपसे कहना है। और जो दूसरी बात है वो है अभी प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बारे में। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है, वो अपना ट्रेडिंग रूल फॉलो करता है, वो अपना सेटअप उसको मालूम है, वो अपने डिसिप्लिन के साथ काम करता है। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, स्पेशली ऑप्शन सेलर के लिए, बिकॉज एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं जीरो, और वहाँ पे ऑप्शन सेलर का सबसे ज़्यादा स्कोप रहता है।
तो ऑप्शन सेलर अपनी जो ऑप्शन सेलिंग की जो स्ट्रैटेजीज वगैरह है वो एक्सपायरी को तीनों एक्सपायरी में डिवाइड कर सकता है, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी। मतलब अलग अलग दिन एक्सपायरी है तो वो हर दिन ट्रेड कर सकता है, हर एक्सपायरी ट्रेड कर सकता है अपने पूरे कैपिटल और पूरे मार्जिन के साथ। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के अलग है, तो जो पहले निफ्टी में करता था वो थर्सडे को तो निफ्टी में करेगा, बट फ्राइडे को जो उसका मार्जिन पूरा का पूरा फ्री रहता था वो अभी फ्राइडे को बैंक निफ्टी में यूटिलाइज कर सकता है, और जो बैंक निफ्टी में करता था वो थर्सडे को निफ्टी में यूटिलाइज कर सकता है। तो ओवरऑल जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उनको फायदा हो सकता है अगर डिसिप्लिन से काम किया जाए और अपने रूल्स फॉलो कर दिया जाए, तो ये तो डेफिनेटली है। बट देखना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है अभी वॉल्यूम बढ़ने वाला है। जो बैंक निफ्टी के प्लेयर से वो निफ्टी में ट्रेड भी करेंगे, निफ्टी के प्लेयर से वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, मतलब थर्सडे और फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ने वाले। तो वॉल्यूम बढ़ने से वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ती है या फिर ऑप्शंस में जो स्पाइक वगैरह लगते हैं वो कैसे रखते हैं वो तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उसको इससे फ़ायदा हो सकता है, मतलब वो अगर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है तो एक अच्छा फ़ायदा उसको हो सकता है, बिकॉज अभी 4-4 एक्सपायरी ट्रेड करने को मिलने वाले। तो नया ट्रेडर एक बात दिमाग में डाल ले कि 4 एक्सपायरी है उसका मतलब है चारों में ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है। आप 1-2 एक्सपायरी सिलेक्ट करो और उसमें ही ट्रेड करो, या फिर चारों में करना है तो अपनी जो रिस्क है वो डिवाइड कर दो चारों में एंड फिर ट्रेड करो। मनी मैनेजमेंट पे ध्यान दो, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो, अपना जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट करो। और अगर आप ज़्यादा देर तक अगर मार्केट में टिकते हो एज अ बिगिनर तो ये आप सीखते हो, तो पहले मार्केट में सीखना है, उसके बाद आप उस पे काम करके अर्न कर सकते हो। बट नया ट्रेडर क्या करता है, एक्सपायरी के दिन जैकपॉट स्ट्रैटेजी, जैकपॉट ट्रेड में जाता है और पूरा का पूरा कैपिटल वहाँ पे ज़ीरो कर देता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। तो डेफिनेटली अभी देखते हैं कैसे जाता है, 1 महीना अभी बाकी है, आने वाले दिनों में ये एक्सपायरी कैसे जाती है आपको हमारे ब्लॉग से पता ही चलेगा, बिकॉज हम स्पेशली एक्सपायरी ट्रेडर है, हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो एक्सपायरी के दिन हम एग्रेसिवली ट्रेड करते ही, तो डेफिनेटली हम बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी कैसा चलता है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है या फिर निफ्टी में भी कोई बदलाव आता है बैंक निफ्टी के एक्सपायरी चेंज होने की वजह से, वो आपको हमारे चैनल से पता चलेगा ही। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।